झारखंड के एक छोटे से गांव सोनपुर में गोविंद नाम का किसान रहता था। गोविंद के पास बहुत बड़ी ज़मीन नहीं थी, बस 3 बीघे खेत थे जिनसे उसके परिवार का गुजारा चलता था। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, तालाब सूखने लगे, नदियों का पानी कम हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे गांव में कभी कभी बारिश हो जाती थी। सिर्फ गोविंद के खेत के ऊपर बादल आते और बिना बरसे आगे निकल जाते। गांव वाले मजाक में कहते, गोविंद, लगता है बादल भी तुमसे नाराज है। गोविंद मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। उसकी फसल लगातार 2 बार खराब हो चुकी थी। घर में उसकी बूढ़ी माँ और 10 साल की बेटी गौरी थी। गौरी रोज शाम खेत के किनारे बैठकर आसमान देखती और कहती, बाबा, कल बारिश होगा ना? गोविंद उसकी तरफ देखकर कहता, हाँ बेटी, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर होगी। लेकिन उसके मन में खुद कोई भरोसा नहीं बचा था। एक शाम गोविंद खेत से लौट रहा था। उसे रास्ते में मिट्टी में एक पुराना पीतल का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बा मिट्टी में आधा दबा हुआ था। गोविंद ने उसे उठाया। घर आकर उसने डिब्बा साफ किया। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी। कागज़ इतना पुराना था कि छूते ही टूटने लगा। चिट्ठी पर लिखा था, जिस दिन इस खेत को पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत, उस दिन इस मिट्टी को अकेला मत छोड़ना। गोविंद को कुछ समझ नहीं आया। नीचे किसी का नाम लिखा था, हरि नारायण। गोविंद ने अपनी माँ को चिट्ठी दिखाई। माँ कुछ देर उसे देखती रही, फिर अचानक बोली, हरि नारायण, यह तो तुम्हारे दादा का नाम था। गोविंद हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन यह डिब्बा खेत में आया कहाँ से? माँ ने कहा, तुम्हारे दादा कहा करते थे कि उन्होंने इस ज़मीन के बीच भगवान शिव के नाम की एक छोटी सी जगह बनाई थी, लेकिन बाद में वह मिट्टी में दब गई। गोविंद अगले दिन खेत के बीच गया। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। काफ़ी देर बाद उसकी कुदाल किसी कठोर चीज़ से टकराई। उसने मिट्टी हटाई। वहाँ एक छोटा सा पत्थर था, शिवलिंग था। गोविंद की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया कि इतने वर्षों तक वह उसके खेत के नीचे कैसे दबा रहा। उसने वहीं बैठकर हाथ जोड़ दिए, लेकिन उसने मन में एक बात तय की, अगर भगवान सच में यहाँ हैं तो मैं बारिश की भीख नहीं मांगूंगा, मैं बस अपना कर्तव्य करूँगा। अगले दिन से वह रोज़ सुबह खेत के उस हिस्से की मिट्टी साफ करने लगा। उसकी बेटी गौरी भी उसके साथ बैठती। दोनों मिलकर वहाँ एक छोटा सा दीपक जलाते। गोविंद रोज कहता, भोलेनाथ, फसल देना आपके हाथ में है, मेहनत करना मेरे हाथ में। 3 दिन बीते, आसमान साफ था। चौथे दिन शाम को अचानक तेज हवा चली। आसमान में काले बादल आने लगे। गांव के लोग खुश हो गए, लेकिन गोविंद चुपचाप अपने खेत की तरफ देख रहा था। बादल उसके खेत के ऊपर आए, कुछ पल रुके और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। बारिश सिर्फ गोविंद के खेत पर नहीं, पूरे गांव में हुई। तालाब भरने लगे, सूखी मिट्टी में पानी उतरने लगा। लोग खुशी से बाहर निकल आए। गोविंद अपनी बेटी के साथ खेत के बीच खड़ा था। गौरी चिल्लाई, बाबा, भगवान ने हमारी सुन ली। गोविंद मुस्कुराया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब बारिश रुक चुकी थी, गोविंद खेत देखने गया। जिस जगह उसने शिवलिंग निकाला था, वहाँ मिट्टी पर पानी से एक आकृति बनी हुई थी। वह आकृति बिल्कुल ओम जैसी दिखाई दे रही थी। गोविंद बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, गौरी,
इसे मिटाना मत। गौरी बोली। क्यों? गोविंद ने कहा। क्योंकि यह हमारे याद दिलाएंगे कि जब हमें लगा कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, तब भी वह हमारी मिट्टी के नीचे मौजूद। कुछ महीनों बाद गोविंद की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसने अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के उन किसानों में बांट दिया जिनकी फसल पूरी तरह खराब हो गई थी। गांव वालों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गोविंद ने कहा, जिस भगवान ने मेरी सूखी जमीन को पानी दिया, उन्होंने मुझे सिर्फ अपना घर भरने के लिए नहीं दिया। उस दिन से गांव में हर साल पहली बारिश के बाद उस खेत के पास पूजा होने लगी और एक छोटा सा शिवलिंग फिर कभी मिट्टी में नहीं दबा। कहानी की सीख। भक्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि हमें लगता है भगवान हमारे दूर हो गए, लेकिन हो सकता है भगवान दूर नहीं, हमारी नज़रों से छिपे हुए हो। मेहनत करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरता। कभी कभी वह हमारी मेहनत और विश्वास के बीच से जन्म लेता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्रीति वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, हे भोलेनाथ, मेरी मेहनत को भी अपनी कृपा का साथ देना। धन्यवाद।